जिराफ एनिमेशन, टमेट सो एनिमेशन, थिएटर एनिमेशन, सर्कल एनिमेशन और माइंड सेटिंग एनिमेशन। ये सारे एनिमेशन ट्यूब सेंसर अपनी ज़्यादातर वीडियोस में यूज़ करते हैं। वो ये सारे एनिमेशन प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट में बनाते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको ये सारे एनिमेशन मोबाइल में बनाना सिखाऊंगा और लास्ट में ट्यूब सेंसर की तरह ऐसा यूट्यूब लोगो बनाना भी सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वैसे इस वीडियो में मैंने जितने भी मटेरियल यूज़ किए हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से आप उन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा जिराफ एनिमेशन आप किसी चीज़ की प्रोसेस दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है, फिर इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करो, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज पे जाओ और कस्टम पर क्लिक करके यूट्यूब बैनर को सिलेक्ट कर लो। फिर शेप्स में जाओ और इसे थोड़ा बड़ा करके पतला कर दो, फिर इसे थोड़ा नीचे ले आओ, फिर इसे डुप्लीकेट करो और सीधा करके इस लाइन के शुरुआत में लगा दो। फिर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो और इसमें 3 चीज़ें आठ कर दो। फिर जूम वाले ऑप्शन पर जाते इसे थोड़ा जूम करो, फिर टेक्स्ट में जाते 0 लिखो, फिर फॉन्ट्स में जाते तो भी बेसिक फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। फिर इसे पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर सबसे नीचे ले आओ, फिर इसे डुप्लीकेट करके 0 की जगह 10 लिख दो, फिर इसे 0 के ऊपर रख दो। ऐसे ही आपने बाकी के सारे नंबर लिखने हैं। फिर इसे जूम वाले आइकन पर क्लिक करके जूम आउट करो और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो। फिर दोबारा से पिक्सेल ऐप में आओ और फिर से इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दो। फिर शेप्स वाले ऑप्शन में जाओ और इस शेप को रेक्टेंगल शेप में ले आओ। फिर शैडो वाले ऑप्शन में जाते शैडो को इनेबल करो और वाइट कलर को सिलेक्ट कर लो। फिर दोबारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो। फिर कैप्चर में जाकर कोई भी ये बैकग्राउंड ले लो। फिर दोबारा ओवरले पे जाकर अपनी दूसरी फोटो ले आओ, फिर इसे बड़ा करो और लेफ्ट साइड में कर दो। फिर इसे डुप्लीकेट करके फर्स्ट स्लिप के नीचे ले आओ, फिर इसे राइट साइड में कर दो और ऐसे ही आपको 6 से 8 बार डुप्लीकेट करना है। फिर फर्स्ट स्लिप को सिलेक्ट करके माउस वाले ऑप्शन में जाओ और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लो। फिर 180 डिग्री रोटेट करके इस पीली लाइन को व्हाइट लाइन के ऊपर ले आओ, फिर एक टी फ्रेम लगाओ, फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरे टी फ्रेम लगाकर इस पीली लाइन को ऊपर कर दो। यही सेम चीज़ आपको बाकी सारी क्लिप्स में करनी है, फिर आपका जिराफ एनिमेशन बन जाएगा। ऐसा थिएटर एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर ओपन करना है, फिर आपको अपनी कोई भी एक इमेज जलानी है, फिर दोबारा ओवरले पर जाकर ये थिएटर वाली वीडियो ले आओ, फिर थोड़ा आगे जाओ और इसे ग्रीन कलर रिमूव कर दो। फिर जितना पार्ट आपको चाहिए उतना पार्ट छोड़कर बाकी का पार्ट डिलीट कर दो। फिर इसे पीछे ले आओ, फिर अपनी फोटो तो वीडियो के जितना कर दो, फिर वीडियो तो फुल स्क्रीन में करो। फिर जहाँ से फोटो जितना शुरू हो रही है वहाँ पे एक टी फ्रेम लगाओ और इसे छोटा कर दो। फिर जहाँ पे ये रेड तार पे सीन से बाहर जा रहा है वहाँ पे अपना दूसरा टी फ्रेम लगाओ और इसे फुल स्क्रीन में कर दो। अब तक थिएटर एनिमेशन बन जाएगा। अगर आपको अपनी वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप सर्कल एनिमेशन का यूज़ कर सकते हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक वीडियो लेनी है, फिर उसके ऊपर एक ब्लैक इमेज से रखकर उसकी ओपेसिटी 70% कर देनी है, फिर ओवरले पर जाते ही सर्कल इमेज जलानी है, फिर इसे छोटा कर दो ऊपर रख दो, फिर इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, फिर दोबारा ओवरले पर जाकर ये वाइट लाइन पेंजी ले आओ, फिर इसे थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे लगा दो, फिर दोबारा ये सर्कल पेंजी ले आओ और इसे पहले वाले सर्कल के साइज तक कर दो, फिर इसे इस लाइन के दूसरे पॉइंट के ऊपर रख दो, फिर इस पीली लाइन को डुप्लीकेट करके नीचे ले आओ, फिर इसे सेंटर में लाकर सीधा कर दो, फिर एट और सर्कल पेंजी लाओ और इसे इस वाइट लाइन के दूसरे पॉइंट के ऊपर रख दो, फिर एट और बार इस सेम प्रोसेस को फॉलो करो। फिर सब पीएनजी की लेंथ बढ़ा दो, फिर फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करो, फिर माउस वाले ऑप्शन पर जाकर हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करो, फिर फर्स्ट की फ्रेम लाकर इस पीली लाइन को इस सर्कल के ऊपर ले आओ,
फिर थोड़ा आगे जाओ, जहाँ पे ये दूसरा सर्कल जीतना शुरू हो रहा है उससे पहले ही दूसरा टीफे में लगाओ और फिर इस पीली लाइन को आगे कर दो। फिर यही सेम प्रोसेस आप तो बाकी दोनों लाइनों में भी करना है। अभी ये लाइन इस सर्कल के ऊपर है। इन लाइन सर्कल के पीछे भेजने के लिए सर्कल वाली क्लिप को सिलेक्ट करके लेयर में जाओ और इसे सबसे आगे भेज दो। फिर सर्कल के स्टार्टिंग में टीफिल्म लगाओ, फिर आईने में जाकर दूसरा टीफिल्म लगाकर इसे 360 डिग्री रोटेट कर दो और ऐसे ही सब सर्कल में कर दो। अब आप इसमें कोई भी एलिमेंट या टेक्स्ट रख सकते हैं, फिर आपका सर्कल एनिमेशन बन जाएगा। ऐसा कमेंट शो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आप तो अपनी किसी भी वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेना है। फिर पिक्सल लैब में जाओ और इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दो। फिर अपना स्क्रीनशॉट लिया, इसे थोड़ा बड़ा करो, फिर शेप्स में जाते इस शेप को फोटो के नीचे रख दो, फिर इसकी रेडियस 10% कर दो। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाओ और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इस इंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। फिर अपने स्क्रीनशॉट में से इस कलर को पिक कर लो, फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो। फिर लेयर में जाकर इन दोनों को हाइड कर दो, फिर दोबारा से शेप पर क्लिक करो और इसे रेक्टेंगल शेप में कर दो। फिर इसकी रेडियस 8% कर दो, फिर इसे भी सेम कलर दे दो। फिर अपना टेक्स्ट लिखो और उसमें कोई भी बेसिक फॉन्ट लगा दो, फिर फोटो तो सेव कर लो। फिर ऐसे ही 2 और फोटोस बना लो। फिर कैप्टन में बैकग्राउंड ले आओ, फिर ओवरले पर जाकर अपना स्क्रीनशॉट ले आओ, फिर इसे थोड़ा बड़ा कर दो। फिर फर्स्ट कीफ्रेम लगाओ और इसे नीचे कर दो। फिर थोड़ा आगे जाकर दूसरा कीफ्रेम लगाओ और इसे वापस इसकी जगह पर रख दो। फिर दूसरे कीफ्रेम पर जाकर ओवरले पर जाओ और कमेंट वाली फोटो को ले आओ, फिर इसे छोटा करते स्क्रीनशॉट के बराबर कर दो। फिर इसे नीचे भेज दो। फिर एक कीफ्रेम लगाकर थोड़ा आगे जाओ और इसे ऊपर ले आओ। अब तो कमेंट शो एनिमेशन बन जाएगा। ऐसा माइंड सेकिंग एनिमेशन आपने ट्यूब सेंसर की ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा। ये सब बनाने के लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है, फिर इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करो, फिर अपनी कोई भी एक पेंसिल ले आओ, फिर इसे सेंटर में ले आओ, फिर लेयर में जाते इसे लॉक कर दो, फिर शेप्स में जाते सर्कल शेप सेलेक्ट करो और इसे इसके सर के ऊपर रख दो। फिर इन्हें साइडों में जाकर इसे ब्लर रेडियस फुल कर दो, फिर साइडों में जाओ और ब्लर रेडियस को फुल कर दो और वाई एक्सिस को 25 पर कर दे दो। फिर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके फोटो को सेव कर लो। फिर कैप्चर में जाओ और कोई भी एक बैकग्राउंड ले लो, फिर ओवरले पर जाकर अपनी सेव की गई फोटो ले आओ और इसे साइज में प्लेस कर दो। फिर ओवरले पर जाकर ये वाली पेंसिल ले आओ और इसे छोटे करके इस सर्कल के अंदर रख दो। फिर शुरुआत में टीफिल्म लगाओ, फिर लास्ट में जाकर दूसरा टीफिल्म लगाकर इसे थोड़ा ऊपर कर दो। फिर दोनों टीफिल्म के बीच में आकर टीफिल्म ग्राफ में जाओ, फिर कस्टम में जाओ, फिर इस पॉइंट को ऊपर की साइड ले जाओ, फिर दूसरे बीच ऐड करो और इसे नीचे कर दो। फिर ऐसे ही 2 और बीच ऐड कर लो। अब तो माइंड सेकिंग एनिमेशन बन जाएगा। ट्यूब सेंसर की तरह ऐसा यूट्यूब लोगो बनाने के लिए पिक्सल लैब में जाकर यूट्यूब का लोगो लाओ, फिर कलर में जाकर इसे रेड कलर दे दो, फिर ये वाली पेंसिल ले आओ और इसे इसके सेंटर में रख दो और फिर इसकी शैडो को इनेबल कर दो। अब तो यूट्यूब लोगो तैयार हो जाएगा। तो वेल मेरा नाम है जिसने खराबिया, उम्मीद करता हूँ आप तो मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है आप तो हर एक एनिमेशन डिटेल में समझाने की, और अगर आप ऐसे और एनिमेशन सीखना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे एनिमेशन सिखाए हैं। और अगर आप तो सेटिंग आन जैसी वीडियो 2 इंटर वीडियोस बनानी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।